नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता है डी की है कि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू एक्चुअली द डी इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। देखिए हमने अब तक इक्वेशन कौन कौन सी मिला ली है, हमने नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन पता कर ली है, हमने आउटपुट का कॉम्बिनेशन लॉजिक पता कर लिया है। अब हमारी क्या रह गया है, चूंकि फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स जो उसमें डायरेक्टली जा रही होती है उसमें भी तो कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई होती है। तो हमने वो डी फ्लिप फ्लॉप की डी इनपुट की इक्वेशंस भी मालूम करनी है। थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप वी नो दैट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू द d input of the flip flop itself. तो from equation 4 हमारी equation 1 and 2 जो next state equation है that is actually equal to d. This subscript stands for, मैंने flip flop 2 ली है, flip flop नंबर 0 की इक्वेशन ये बन गई और फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की डी इनपुट की इक्वेशन ये बन गई, और ये z जो हमारी आउटपुट इक्वेशन है वो तो सेम ही रहेगी। एंड अल्टीमेटली हम इसकी लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आप देखिएगा ये क्या कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं, एंड एक और एंड देन ये 3 एंड, ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ 3 ये वेरिएबल्स आपस में एंड हो रहे हैं, देन और देन 3 एंड देन और देन 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारा ये एंड और कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, लॉजिक सर्किट बता रहा है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। एंड फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंस बता रही है सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसकी अल्टीमेटली डायग्राम आपकी ये वाली बन जाएगी। ये आपकी ओवरऑल डायग्राम है। ये देखिएगा z की आउटपुट इक्वेशन ये निकली थी ना हमारे पास, Q नॉट इंटू Q1 इंटू एक्स, तो हमने अल्टीमेटली यहाँ एक एंड गेट लगा दिया, ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो गए। क्लॉक हमारी हाई ही जानी है क्योंकि हमने फ्लिप फ्लॉप के लॉजिक सर्किट को काम करवाना है। एक्स इज आवर मेजर इनपुट, एक्स इनपुट, और आगे ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा हुआ है ये हमारी उस डी की इनपुट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लगा हुआ है। ये देखिएगा डी 0 पे ये जो भी इक्वेशन बन रही है वही लॉजिक यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये D0 पे। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट इज आवर D1 का फ्लिप फ्लॉप, ये D1 है, यहाँ D1 मेंशन नहीं हुआ हुआ, यहाँ मैंने Q1 मेंशन कर दिया हुआ, यहाँ मुझसे मिस हो गया हुआ। तो ये Q1 मतलब ये फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है और इसकी D1 इनपुट है। तो D1 इनपुट पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी हुई है, इक्वेशन बनी हुई है ये वाली, ये देखिएगा ये पूरी इक्वेशन बनी है। तो ये पूरे लॉजिक्स अप्लाई हो रहे हैं आपके D1 की इनपुट पे, ये देखिएगा पूरा लॉजिक ये सर्किट बना हुआ है और ये अल्टीमेटली आपके पास सर्किट डायग्राम बन गई है। नाउ अगर यही सिमिलर एग्जांपल को हम जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ करें, सीक्वेंस डिटेक्टर 1101, सारा प्रोसीजर वही सेम होगा। स्टेट डायग्राम स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 5 जो हमने किया था, स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल, इनपुट इक्वेशंस एंड सब कुछ बनाना। अब स्टेट डायग्राम तो हमारी यही वाली रहेगी जो मैंने आपको शो करवाई थी, ये अल्टीमेट स्टेट डायग्राम। इस स्टेट डायग्राम से हम स्टेट टेबल बना सकते हैं ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये स्टेट डायग्राम तो वही रहेगी ना क्योंकि सीक्वेंस तो वही है, 1101 है। अब मैं आपको जो ये एग्जांपल दूसरी करवाने जा रही हूँ लेकिन उसमें मैंने सीक्वेंस वही सेम रखा है, 1101। पहले मैंने आपको 1101 यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप के साथ करवाया, अब वही सिमिलर एग्जांपल मैं आपको जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ करवा रही हूँ। तो स्टेट डायग्राम तो रिमेन्स द सेम इन बोथ फ्लिप फ्लॉप्स। अब दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारा, स्टेट टेबल। इस स्टेट डायग्राम से अब आपको स्टेट टेबल भी बनाना आता है। स्टेट टेबल में चूंकि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। ठीक हो गया, इनपुट आ गई, ये भी हो गया। ये मैंने आपको बता दिया था कि स्टेट नंबर ए है और इनपुट की 2 पॉसिबिलिटी है, स्टेट नंबर बी है और इनपुट की 2 पॉसिबिलिटी है, स्टेट नंबर सी है 10 और इनपुट की 2 पॉसिबिलिटीज, एंड स्टेट नंबर डी और इनपुट की 2 पॉसिबिलिटीज। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेट भी उसमें इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट स्टेट क्यों, क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट में जा रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेट अगर ये है हमारी और अकॉर्डिंग टू द इनपुट हम मूव हो रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट भी कुछ ना कुछ होगी। नेक्स्ट स्टेट की हमारे पास वैल्यूज आ गई, वो भी कैसे आई, ये वाली बात है। अगर ए पे हम खड़े हैं 0 पे तो 0 अगर इनपुट है तो 0 इनपुट का मतलब हम ए पे ही मौजूद है। तो देखिए एग्जैक्टली वही टेबल बना हुआ है, ए पे ही नेक्स्ट स्टेट पे मौजूद है। अब हम ए पे ही मौजूद है 0 पे। अब दूसरी कंडीशन ऑफ इनपुट है इट कुड बी 1, अगर वो 1 है तो हम जंप कर गए बी पे और बी इज स्टेट 0 1, तो ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेट बन गई। ये एग्जैक्टली वही टेबल यहाँ तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही टेबल यहाँ आउटपुट तक रिपीट हो रहा है। आउटपुट में भी आउटपुट z हमारी ये जो यहाँ हमने z मेंशन किया हुआ है जिस जिस स्टेट्स में वही हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इस स्टेट टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ तक तो आपका टेबल सारा एज इट इज बन गया। ठीक हो गया, ये आपका सारा टेबल वही है। अब उधर डी इनपुट्स थी फ्लिप फ्लॉप की,
डी मैंने आपको बताया थ्रू अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी नो कि डी फ्लिप फ्लॉप इज डायरेक्टली इक्वल टू द नेक्स्ट स्टेट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये कहती थी, तो मुझे डी इनपुट का कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेक्स्ट स्टेट। लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता, इसमें मजीद कॉलम स्टेट टेबल में ऐड हो गए फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स के। क्यों? क्योंकि जे के की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज टोटली डिफरेंट। ठीक हो गया? तो अब हमें फ्लिप फ्लॉप की क्वांटिटी 2 है, वो भी वही उसूल है कि 4 स्टेट्स हैं, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स इज इक्वल टू 4 स्टेट्स। तो रेज टू द पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स क्या होंगी कि 4 स्टेट बन जाए? 2। तो 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, दैट इज जेके 0 फ्लिप फ्लॉप एंड जेके 1 फ्लिप फ्लॉप। अब डी इनपुट को हमने डी फ्लिप फ्लॉप की एग्जांपल में इसलिए कॉलम को ऐड नहीं किया था क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेट के एग्जैक्टली इक्वल होती है। वो अगर आप कॉलम ऐड कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डी पे एग्जैक्टली D0 पे एग्जैक्टली ये छप जाता और D1 पे एग्जैक्टली ये छप जाता। जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल हमें दोनों पता है कि वो डिफरेंट होती है, वो एग्जैक्टली इक्वल टू द नेक्स्ट स्टेट नहीं होता क्योंकि जेके थोड़ा डिफरेंट है D से। तो what we are going to do, we will obviously add, there will be further columns of finding the values of inputs of the flip flop. Flip flop number 0, J0 and K0 input of the flip flop, and flip flop number 1 जिसको मैंने दूसरा फ्लिप फ्लॉप बोला है उसकी इनपुट्स भी जानना जरूरी है, J1 एंड K1। अब इधर तक आपने टेबल फिल कर लिया, ये नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट एंड इनपुट स्टेट डायग्राम से सारा ये टेबल फिलअप हुआ हमारा। ठीक है, अब हमारे पास बच गया स्टेट टेबल में ये कैसे फिलअप होगा। ये टेबल फिलअप करने के लिए वी विल यूज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने साइड पे एक्साइटेशन टेबल बनाया हुआ है। एक्साइटेशन टेबल हमें पता है ये दोनों हमारी इनपुट होती है, प्रीवियस स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट, एंड इनपुट्स हमारी क्या होती है, इनपुट्स हमारी जो होती है वो आउटपुट बन जाती है। देखिएगा एक्साइटेशन टेबल में जेके जो इनपुट्स होती है वो हमारी आउटपुट बन जाती है। तो हमने एक्साइटेशन टेबल अगर आपको याद हो तो ये हमने खुद फिलअप किया था और ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिए थे। हम ये एक्साइटेशन टेबल एग्जैक्टली इस पे फॉलो कराना शुरू कर देंगे। वही वाली बात है, टर्न बाय टर्न फ्लिप फ्लॉप पकड़िएगा। सबसे पहले मैंने लेने लगी हूँ फ्लिप फ्लॉप नंबर 0, मतलब J0 एंड K0 फिलअप करने लगी हूँ मैं, इनके कॉलम्स फिलअप करने लगी हूँ। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन टेबल प्रीवियस स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट 0 0, प्रीवियस स्टेट हमारे पास क्या है, मतलब जो कि प्रेजेंट स्टेट ही कहलाती है 0 0। ठीक हो गया। अब मुझे ये दोनों चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि मैं किस फ्लिप फ्लॉप पे हूं, मैंने आपको बोला आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर फ्लिप फ्लॉप नंबर 0। मैं अभी फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 के लिए सॉल्व करने लगी हूँ, अपने पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए सॉल्व करने लगी हूँ। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, मुझे J0 एंड K0 का कॉलम फिलअप करना है और किस किस को देखना है इसमें। ये प्रीवियस स्टेट या प्रेजेंट स्टेट किसकी कहलाएगी, Qn इज द प्रेजेंट स्टेट वुड बी ऑफ Q0 क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप 0 पे बिलोंग करती है। नेक्स्ट स्टेट किसकी, नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 0, नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 0, ये मैंने मार्क कर दी है, ये हमने फोकस करने हैं। अब इस टेबल को कॉपी कर लें, 0 0 प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, तो J के और K की क्या वैल्यू है, 0 एंड डोंट केयर। ये देखिएगा 0 एंड डोंट केयर। नेक्स्ट आ जाए, प्रीवियस स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 1, फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 पे हैं हम। आई रिपीट, फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 पे हैं हम। नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, प्रीवियस स्टेट 0 ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा हुआ है, एंड नेक्स्ट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1 कहाँ है, ये वाला कॉलम है वो, प्रीवियस स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड क्रॉस। ये देखिएगा 1 एंड क्रॉस। इस एक्साइटेशन टेबल को इस पे फॉलो करा लें या इसको इस पे फॉलो करवा लें। मतलब फॉर एग्जांपल हम पहली रॉ हमारी सॉल्व हो गई, रॉ नंबर 2 पे देख लें। इसमें वो कहता है जी प्रीवियस स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज अगेन 0, तो प्रीवियस स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज अगेन 0, तो 0 एंड क्रॉस। ये देखिएगा 0 एंड क्रॉस, वी आर एट फ्लिप फ्लॉप नंबर 0। अगला तीसरी रॉ, प्रीवियस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 इज 0, नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 इज अगेन 0, तो हम दोबारा से आ गए 0 एंड क्रॉस पे। ठीक हो गया। अब एक रैंडम सा और मजीद सॉल्व कर लेती हूँ। ये सेकंड लास्ट रॉ मैं सॉल्व करने लगी हूँ। आई हैव प्रीवियस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 0, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 0 है, 1, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 की नेक्स्ट स्टेट इज 0, 1 0,
प्रीवियस स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, तो हमारे पास जे एंड के क्या आता है, डोंट केयर एंड 1, ये देखिएगा डोंट केयर एंड 1। अब आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 के फ्लिप फ्लॉप नंबर जो सेकंड है हमारा वो मैंने लेबल किया है फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, उसकी सबस्क्रिप्ट यहाँ मेंशन है, ये देखिएगा, ठीक है, J1 एंड K1। अब मैं ये एक्साइटेशन टेबल के थ्रू अपनी इस J1 और K1 के कॉलम को फिलअप करूंगी। वो कैसे, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के लिए आई हैव टू फोकस ऑन, ये फाइंड आउट होगा बाय यूजिंग व्हाट वैल्यूज, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की वैल्यूज, नेक्स्ट स्टेट एंड प्रीवियस स्टेट। अब इसी को फॉलो करवाते जाए। प्रीवियस स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 इज 0, नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर इज 0, इधर 0 0 पे ये क्या देता है, 0 एंड क्रॉस, ये देखिएगा 0 एंड क्रॉस। फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 पे अब फोकस करेंगे हम, ठीक है, सबस्क्रिप्ट शोज कि आप कौन से फ्लिप फ्लॉप को डील कर रहे हैं आप। अगला आ जाए, अब वो कहता है जी फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की प्रीवियस स्टेट इज 0, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की नेक्स्ट स्टेट इज 1, तो 0 1 पे आ गए। 0 1 पे हमारे पास क्या होता है, J is 1 K is क्रॉस, J is 1 K is क्रॉस। इसी तरीके से अल्टीमेटली एक सेकंड लास्ट कॉलम कर लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 पर हूँ, सबस्क्रिप्ट शो कर रहा है, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0, तो एक्साइटेशन टेबल कहता है J पे क्रॉस है, K पे 1 है, ये देखिएगा J 1 पे क्रॉस है एंड K 1 पे 1 है। इस तरीके से आपने ये भी JK ऑफ बोथ फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स का कॉलम फिलअप कर लिया। ये अल्टीमेटली पूरा स्टेट टेबल आपने खुद बनाया एंड देन वही वाली बात है, वही स्टेप्स हैं, के मैप्स के थ्रू आपने इक्वेशन बनाई, स्टेप नंबर 3 किया। के मैप की इक्वेशन के लिए व्हाट यू रिक्वायर्ड, J0 हमने के मैप से बनाया, K0 की इक्वेशन हमने के मैप से ली, J1 K1 की इक्वेशन हमने के मैप से ली, देन हमने आउटपुट Z की भी इक्वेशन के मैप के थ्रू, वही हमारी प्रीवियस वाली ही मेंटेन रहेगी क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला टेबल प्रीवियसली डी एग्जाम्पल जो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ की थी वैसा सा ही सेम रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी स्टेट डायग्राम सेम है, क्यों, हमारा सीक्वेंस मैंने सेम सीक्वेंस ही यूज किया है और जेके फ्लिप फ्लॉप एग्जांपल के साथ अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब क्या आप लॉजिक सर्किट डायग्राम इसकी बना सकते हैं जिस तरह मैंने आपको डी फ्लिप फ्लॉप की शो की थी? यस, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स लग जाएंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो लगेगा इसकी इनपुट्स पे वो ये इक्वेशंस डिफाइन कर रही हैं। ये होमवर्क हो है आपका, ये भी आपका, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये सर्किट डायग्राम मैं आपको जरूर दिखवाऊंगी लेकिन ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, विच यू विल सबमिट इट ऑन एक वीक का टाइम आपके लिए। मेरा ख्याल है जिस दिन हमारी ये कवर होगा, ये टॉपिक कवर होगा, उसके अगली क्लास में चले नहीं लेकिन उससे नेक्स्ट क्लास में ये ज़रूर आपका ये होमवर्क चेक होगा। मतलब एक क्लास के गैप से मैं आपको ये इजाज़त देती हूँ कि चलें अगर उसमें अगर आप ये नहीं देख सकें या सीख सकें और आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो ठीक है, एक वीक का टाइम इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस होमवर्क कि आपने सिर्फ ये जो गिवन इक्वेशन है उसको लॉजिक डायग्राम उसकी बनानी है बस। और वो होमवर्क आपके जो CR है वो मुझे ईमेल कर देंगे उसकी पिक्चर्स। ठीक हो गया? तो इसकी उसके बाद जब आप मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं आपको उसकी सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन भी बाद में दिखा दूंगी जब आप मुझे सबमिशन करवा देंगे इसकी, क्योंकि आपका होमवर्क है। ये सिर्फ मैंने इस वजह से होमवर्क दिया है ताकि एटलीस्ट आप अपने एंड से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी अब तक डेवलप हुई है ये सीक्वेंस डिटेक्टर की एंड सीक्वेंस एनालिसिस वगैरह की, वो एटलीस्ट आप अप्लाई कर लें क्योंकि सारा काम हो चुका है। सिर्फ आखिरी स्टेप में यही इक्वेशन को शक्ल देनी है, लॉजिक डायग्राम बनानी है। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप लोग कर लें एंड व्हेन यू विल अटेम्प्ट इट तो यू विल further understand in a better way कि how the logic diagram ultimately becomes after this. ठीक हो गया? तो now we have covered our this sequence detector example using D flip flop as well as JK flip flop. मेरा ख्याल है D flip flop और JK flip flop cover होना is more than enough क्योंकि ये thoroughly explain करता है हर तरीके से। JK is the most complex one जिसमें आपको possibilities cover होती हुई नजर आ गई हैं। इसी तरीके से अगर SR flip flop होता तो XR flip flop का excitation table यहाँ यूज हो जाता। तो आप हमने हर पॉसिबिलिटी के थ्रू डिजाइनिंग ऑफ दिस सीक्वेंस डिटेक्टर सीख लिया।